हाय एवरीवन, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं मैं बतला दूं, मेरा नाम डॉक्टर सोमेश कुशवाहा है और अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी की हेल्प के लिए नई नई वीडियोस लेकर हमेशा आता रहता हूं। तो आज की वीडियो भी बहुत हेल्पफुल आप लोगों के लिए होने वाली है। आप सभी को जैसे कि जानकारी हो ही चुकी है कि छत्तीसगढ़ में कुछ संविदा की पोस्ट्स आई हुई हैं आयुर्वेद के विद्यार्थियों के लिए। तो कई बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आ चुके, बट मैं आउट ऑफ स्टेशन था तो प्रॉपरली उसके ऊपर मैं आप लोगों के लिए गाइड नहीं कर पा रहा था। मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं थोड़ा सा अपने क्लिनिक तक पहुंच जाऊं, आफ्टर दैट एक पर्टिकुलर वीडियो उसको डिटेल एक्सप्लेन करते हुए बना दूंगा। तो आज ये वही वीडियो है। अब देखिए स्क्रीन पर आप लोग को दिखलाई पड़ रहा होगा कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य आयुष सोसाइटी राष्ट्रीय आयुष मिशन, मतलब कि ये नेशनल आयुष मिशन का रिलेटेड एक पोस्ट है, संविदा की पोस्ट है, स्पेसिफिकली आयुष डिपार्टमेंट का पोस्ट है और संविदा बेसिस पे अभी ये लॉन्च किया गया है। देखते हैं क्या क्या खास बातें लिखी हैं। एक तो यहाँ पे डेट लिखा हुआ है जो मैंने पहले ही हाईलाइट कर रखा है, 7 मार्च को ये नोटिस आई थी। कुछ इसका क्रमांक लिखा हुआ, मतलब ये एडवर्टाइजमेंट का नंबर लिखा हुआ है। अब आगे पोस्ट के बारे में डिटेल जल्दी जल्दी देखते चलते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा है आयुष चिकित्सक पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेद करके। तो भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से काय चिकित्सा या पंचकर्म विषय में स्नातकोत्तर, मतलब कि किसी ने काय चिकित्सा या फिर पंचकर्म में पीजी की होगी, उन्हीं लोगों के लिए ये वाले पोस्ट हैं। एक मुश्त संविदा मानदेय 60,000 रुपये लिखा गया, 60,000 पर मंथ आपको मिलेंगे। टोटल पद हैं 23, उसका डिस्ट्रीब्यूशन आगे आप उसको डिटेल थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। वैसे ही आयुष चिकित्सक पोस्ट ग्रेजुएट होम्योपैथी, मतलब होम्योपैथी के लिए भी निकला हुआ है पोस्ट, उसमें टोटल 4 सीट्स हैं। वैसे ही आयुष चिकित्सक पोस्ट ग्रेजुएट यूनानी के लिए निकला हुआ है, 60,000 इसमें भी सैलरी है, एक पोस्ट है। मतलब कि पीजी ग्रेजुएट्स के लिए पोस्ट निकली हुई है, जो कि एक थोड़ी सी मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ है, क्योंकि बेसिकली नहीं तो मेडिकल ऑफिसर्स की पोस्ट आती थी वो यूजी बेसिस की पोस्ट होती है। तो ये पीजी वालों के लिए पोस्ट निकाली गई, हालांकि संविदा में है तो वहाँ की फ्यूचर अभी भी इसका मुझे कुछ खास अभी पता नहीं है। नेक्स्ट आयुष चिकित्सक ग्रेजुएट आयुर्वेद, मतलब कि अभी ये यूजी वाले बच्चों के लिए जो जिनकी इंटर्नशिप अभी कंप्लीट हो चुकी है, खास कर ये ध्यान रखिएगा। तो भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से आयुर्वेद में स्नातक उपाधि इंटर्नशिप सहित, पहले इन्होंने क्लियर कर दिया कि जो इंटर्नशिप में है वो बच्चे इंक्लूड इसमें नहीं हो पाएंगे, इंटर्नशिप कंप्लीट होना चाहिए। सैलरी इसमें लिखी गई है 40,000 रुपये। टोटल 18 पोस्ट हैं, कैटेगरी वाइज डिवीजन आप देख सकते हो। ऐसे आयुष चिकित्सक होम्योपैथी के लिए एक पोस्ट है, आयुष चिकित्सक यूनानी के लिए एक पोस्ट है। उसके बाद आता है योग चिकित्सक का। तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से योग एवं नेचुरोपैथी में स्नातक उपाधि इंटर्नशिप का प्रावधान होने की दशा में इंटर्नशिप सहित इसमें सैलरी रखी गई 25,000 रुपये। BNYS ऐसा कुछ शायद उसमें होता है, या फिर योगा वाला जो भी सिलेबस होगा वो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फार्मासिस्ट आयुर्वेद के लिए 45 पोस्ट निकली हुई हैं। किसी मान्यता प्राप्त मंडल विश्वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक शाला प्रमाण पत्र उत्तीर्ण या स्नातक पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण, किसी शासकीय या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से आयुर्वेद कंपाउंडर प्रशिक्षण कोर्स, मतलब कि आपने आयुर्वेद कंपाउंडर वाला कोर्स किया हो या फिर डी फार्मा किया हो आयुर्वेद वाला, ये आपके लिए कंपलसरी होगा। और छत्तीसगढ़ सह चिकित्सक परिषद अधिनियम 2001 के अधीन पंजीकृत, ये कुछ पंजीयन होता होगा तो उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सैलरी वहाँ पे 20,000 रुपये कही गई। टोटल 45 पोस्ट यहाँ पे हैं। वैसे फार्मासिस्ट होम्योपैथी में 5 पोस्ट हैं, मतलब फार्मासिस्ट की सैलरी 20,000 रुपये यहाँ पे रखी गई है। फार्मासिस्ट यूनानी वो भी सेम है। फिर पंचकर्म थेरेपिस्ट, तो सेम ये भी वैसे ही कि थेरेपी वाला कोर्स अगर आपने किया है तो 20,000 रुपये इसमें सैलरी है। 3 पोस्ट ही हैं इसमें बेसिकली। बहुउद्देशीय कार्यकर्ता MPW के लिए 15,000 रुपये की ये सैलरी है। 12 पोस्ट यहाँ पे हैं। 10+2 यहाँ पे उत्तीर्ण कहने के लिए यहाँ पे कहा गया है, और 1 वर्ष का डिप्लोमा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे MPW वाले कोर्स से रिलेटेड। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्स के लिए ग्रेजुएट इन आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, मतलब आयुष के किसी भी स्ट्रीम के अगर आप स्टूडेंट रहे हैं वो। फिर पीजी आपका किस में होना चाहिए, हेल्थ, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, पब्लिक हेल्थ और इक्विवेलेंट रेगुलर कोर्सेज ओनली, मतलब कि किसी कोई डिस्टेंस लर्निंग कोर्स करते हैं तो उन लोग के लिए नहीं है, रेगुलर कोर्स वालों के लिए ही इसमें एप्लीकेबल किया गया है। मिनिमम एक्सपीरियंस 2 ईयर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर ऑब्टेनिंग पीजी डिग्री, मतलब आपका पीजी कंप्लीट होने के 2 साल बाद तक का आपको एक्सपीरियंस आपको चाहिए है। और बेसिक चीज़ें कुछ लिखी हुई हैं वो सब जाने दीजिए। सैलरी यहाँ पे 45,000 कही गई। कुल टोटल एक ही पोस्ट है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसमें आयुर्वेद वाले अगर आप पढ़े हुए हैं प्लस पीजी आपने किया है, मान लीजिए MPH किया होगा ऐसा कुछ कोर्स, तो उसके लिए आप एप्लीकेबल यहाँ पे हो सकते हैं। वैसे ही डिविजनल प्रोग्राम मैनेजर यहाँ पे भी ग्रेजुएट इन आयुर्वेद लिखा हुआ है, तो इसके लिए भी आप आयुर्वेद वाले बच्चे अगर इससे रिलेटेड कुछ जो अगला
क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है कि आपका जो पीजी है वो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में होगा, ऐसा कुछ एमबीए टाइप का अगर आपने कुछ कोर्स किया है तो इसके लिए आप एप्लीकेबल हैं। यहाँ पे सैलरी 45,000 है, टोटल इसमें 5 पोस्ट हैं। तो कई बच्चे जो सोच रहे थे कि केवल ऊपर के जो पोस्ट हैं आयुर्वेद वालों के लिए, तो साथ ही साथ ये सब पोस्ट में भी आप अगर फॉल करते हैं तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन कंसल्टेंट, तो इसमें एमबीए चाहिए आईटी के लिए, तो ये हमारे लिए तो नहीं है फिलहाल। 40,000 सैलरी इसमें लिखी गई है। डाटा एंट्री ऑपरेटर 20,000 की सैलरी, बस यहाँ तक का अपने के लिए था, बाकी सब तो ऐसे ही है, ठीक है। भर्ती संबंधी दिशा निर्देश एवं शर्तें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। तो आवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थी इस विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज सहित 5/4/2024 को शाम के 5 बजे तक बंद लिफाफे में आवेदित पद का नाम एवं प्रवर्ग अंकित कर पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से, आपको एड्रेस क्या ध्यान रखिएगा, कार्यालय, इस एड्रेस को ही आपको लिफाफे के ऊपर लिखना है, कार्यालय राष्ट्रीय आयुष मिशन संचालक आयुष, इंद्रावती भवन, 3य तल, ब्लॉक 1, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़, ये पूरा आपको लिखना है लिफाफे के ऊपर जहां आप सेंड करेंगे, 2 करके जो अपन लिखा करते हैं वहां पे के पते पर भेज सकते हैं। निर्धारित प्रारूप में व निर्धारित तिथि तक आवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा और डायरेक्टली भी आप जमा नहीं कर पाएंगे, मतलब आपको स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड से ही भेजना है। कब तक? 5 अप्रैल के पहले। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना है। स्वप्रमाणित ध्यान रखिएगा, कई बार बच्चे भूल जाते हैं कि सेल्फ अटेस्टेड आपको हर पेज को करना है वहां पे। 10वीं की अंक सूची, क्योंकि इसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहता है, वही जन्म प्रमाण पत्र लिखा है। 12th की अंक सूची, फिर स्नातकोत्तर, स्नातक या अन्य निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के समस्त वर्षों की अंक सूची, मतलब कि जो भी आपका अगर यूजी वाला पोस्ट भर रहे होंगे तो यूजी बस का सिलेबस लगेगा आपका, मतलब रिजल्ट लगेगा। पीजी का भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो पीजी वाला भी पूरा कंप्लीट, ये नहीं कि अंतिम ईयर का डाल दिया, फाइनल का डाल दिया, ऐसा नहीं। टोटल जैसे कि यूजी में 4 रिजल्ट होंगे आपके पास होपफुली, और पीजी में टोटल 2 रिजल्ट्स मिलते हैं, तो ये सबको आपको अटैच करके डालना है। संबंधित डिग्री, मतलब कि यूजी की डिग्री, पीजी की डिग्री, संबंधित काउंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र, मतलब जो रजिस्ट्रेशन है आपका, वो आपको यहाँ पे लगाना है। फिर छत्तीसगढ़ निवासियों हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र, तो यहाँ पे आपको मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए। फिर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र, स्थायी को वर्ड को याद रखिएगा, अगर ये एप्लीकेबल है तभी। आइडेंटिटी कार्ड आपको एक लगाना है, कोई सा भी, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी आप लगा सकते हैं जिसमें अभ्यर्थी का नाम, पता, फोटो रहता है। अनुभव प्रमाण पत्र, अगर इस फील्ड से रिलेटेड कुछ है तो आप लगाएंगे तो फायदा मिलेगा, अदरवाइज वो वेस्टेज ऑफ पेज है बस, और कुछ नहीं। अनापत्ति प्रमाण पत्र, अगर आप पहले किसी संस्था में काम वाम कर रहे होंगे तो उसके लिए आपको एक एनओसी लगता है, तो वो एनओसी लगाना पड़ेगा। अन्य संबंधित दस्तावेज और कुछ जरूरी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको अगर लग रहे हो तो वो भी आप इसमें अटैच कर सकते हैं। फिर आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताएं पूर्ण होना अनिवार्य है, मतलब कि अंतिम डेट जैसे कि इसका क्या लिखा हुआ है 5 अप्रैल, तो उसके पहले के ही सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास। इसके बाद का कोई भी प्रमाण पत्र दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा, ना ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार होगा। ऐसा नहीं कि आपके एक्सपीरियंस बाद में बना के दे देंगे, ऐसा वाला कुछ भी नहीं चलेगा। आवेदन पत्र हेतु निर्धारित शुल्क डिमांड ड्राफ्ट, जिसको हम डीडी बोलते हैं, ये आपको बनवाना पड़ेगा बैंक से। डिमांड ड्राफ्ट राष्ट्रीयकृत बैंक से, मतलब सिंपल लैंग्वेज में आप किसी भी बैंक से बनवा लेंगे चल जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य आयुष सोसाइटी रायपुर, या तो हिंदी में ये नाम लिखवाइएगा या फिर इंग्लिश में जो ब्रैकेट में लिखा है ये नाम लिखवाइएगा, तभी डीडी आपका सही काम करेगा। के नाम से तैयार कर आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है, मतलब नीचे का आवेदन का फॉर्मेट है वो भी मैं आपको दिखला दूंगा, तो उसके साथ ही इसको अटैच करना है। इस डीडी की आप एक फोटो खींच लीजिए या फिर फोटोकॉपी करवा लीजिएगा, क्योंकि डीडी को ओरिजिनल ही आपको फॉर्म के साथ भेजना है। ध्यान रखिएगा, डीडी की फोटोकॉपी नहीं भेजनी है, ओरिजिनल भेजना है। आवेदन पत्र के साथ नियमानुसार डिमांड ड्राफ्ट संलग्न न होने की स्थिति में या किसी अन्य नाम से तैयार डिमांड ड्राफ्ट प्राप्त होने की स्थिति में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा, मतलब कि अगर नाम में गलती हो जाएगी तब भी वो निरस्त हो जाएगा, क्योंकि वो दूसरा नाम कहलाएगा। तो ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से लिखवाइएगा। आवेदन शुल्क, जो फॉर्म भरने के लिए जो फीस निर्धारित किया गया है उसका क्या है देखते हैं, चलिए। अनारक्षित की सबसे पहले बात करता हूं। अनारक्षित में 25,000 प्रतिमाह से कम वेतनमान वाले पद हेतु, मतलब आप ऊपर जो पूरा फॉर्मेट लिखा वहां से देख लीजिएगा, 25,000 से कम, तो हमारी जो है, मतलब हमारी में जो बीएमएस वाले भरने वाले हैं या फिर उसके पीजी वाले भरेंगे, उन दोनों के लिए ही ये वाला एप्लीकेबल होगा। 25,000 प्रतिमाह या 25,000 प्रतिमाह से अधिक वेतन पदनाम वालों के लिए। तो यूआर वाला कहाँ पे भरना है आपको? अगर आप यूआर कैटेगरी से भरने वाले हैं तो मेरी बात मानिए, सीधे 400 का आपको फॉर्म भरना है। अन्य पिछड़ा वर्ग से अगर आप फॉर्म भरेंगे ओबीसी से तो 300 का फॉर्म लगेगा, 300 की डीडी बनवानी है। और अगर उसके अलावा और जो एसटी, एससी और फिजिकली चैलेंज वाले से अगर आप भरते हैं तो 200 का फॉर्म आपको भरना है, मतलब 200 की डीडी बनवानी है।
अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, तो बाकी लोग इसको यूआर कैटेगरी से फिलअप कर पाएंगे। अतः अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग हेतु निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में अपना मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी स्पष्ट रूप से उल्लेखित करना होगा। ध्यान रखिएगा, आवेदन पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं करनी, सीधी बात है, ठीक है। एक से अधिक पदों हेतु आवेदन करने के लिए पृथक पृथक आवेदन पत्र प्रेषित करना होगा, परंतु उच्चतम मानदेय हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से एक बार ही देय होगा। इसका सिंपल मीनिंग मैं आपको समझा दूं। जैसे कि मान लीजिए मैं एक पीजी होल्डर इंसान हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, एक जो पीजी के लिए स्पेशलिस्ट वाला जो सब वैकेंसी निकली है उसमें भी फॉर्म भर सकता हूं, प्लस मैंने बीएमएस कर रखा है ना, तो मैं यूजी ग्रेजुएट्स के लिए जो निकली है वैकेंसी उसके लिए भी अप्लाई कर सकता हूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं दोनों अप्लाई करना चाहता हूं तो मुझे जो मैक्सिमम वाला फीस है, मतलब यूआर कैटेगरी से 400 वाला जो फॉर्म मुझे भरना है, मान लो मैं यूआर कैटेगरी से भरूंगा तो 400 वाला फॉर्म मुझे भरना पड़ेगा। तो 400 का डीडी बनवाना है और उस एक डीडी को ही मैं बनवाऊंगा, और उसको जो हायर वाला फॉर्म मुझे भरना है, मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएट वाला के साथ मुझे लगाकर उसको मेन ओरिजिनल कॉपी को पीजी वाले फॉर्म के साथ अटैच करके मुझे भेजना है, और उसकी फोटो कॉपी को एक दूसरे लिफाफे में दूसरे पोस्ट के लिए लगाकर भेजना है, ठीक। मतलब पैसे एक ही बार आपको 400 रुपये ही देने हैं। उक्त तैयार डिमांड ड्राफ्ट की मूल प्रति को उच्चतम मानदेय वाले पद हेतु आवेदित पत्र में संलग्न करना होगा। अन्य पदों हेतु आवेदित आवेदन पत्रों में डिमांड ड्राफ्ट की प्रतिलिपि संलग्न करना होगा। वही बात यहाँ पे लिखा है। अब आगे हम देखते हैं आयु सीमा क्या लिखी गई है। तो 1 जनवरी 2024 को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष, चिकित्सकीय पदों हेतु अधिकतम 65 वर्ष और अन्य पदों हेतु अधिकतम 64 वर्ष होनी चाहिए। मतलब मिनिमम 18 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक के लोग इसको फॉर्म को भर सकते हैं। और डेट कब तक से गिनना है आपको, तो 1 जनवरी 2024 तक आपकी जो एज आएगी उसी को आपको यहाँ पे मेंशन करके फॉर्म में फिलअप करना पड़ेगा। भर्ती प्रक्रिया क्या लिखी है, तो प्राप्त आवेदन पत्रों एवं संलग्न दस्तावेजों की स्क्रूटनी उपरांत दावा आपत्ति हेतु पात्र अपात्र अभ्यर्थियों की सूची, सूचना मान्य निर्देशों का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट www.cghealth.nic.in में पृथक से किया जाएगा। इस वेबसाइट को अच्छे से ध्यान रखिएगा। समयानुसार इसके अवलोकन की जिम्मेदारी अभ्यर्थियों की होगी, इसको आपको खुद से ही देखना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में, जो मैंने पहले भी आपको बताया कि आप यूआर से फॉर्म भर सकते हैं अदर स्टेट वाले, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चयन प्रक्रिया कैसे होगी इसको बहुत अच्छे से जान लीजिए। सरल क्रमांक 1 से 3, जो सबसे ऊपर मैंने आपको वैकेंसीज बतला रही थी वहां पे जो सबसे पहले नंबर पे सीरियल नंबर लिखा हुआ है, तो वहां से आप देखिएगा 1 से 3 तक के लिए इस साक्षात्कार मतलब केवल इंटरव्यू होगा। सरल क्रमांक 4 से 7 तक के पदों के लिए स्नातक परीक्षा के सभी वर्षों के प्राप्त 80% उसको मानेंगे अपन उसमें से, और 20% इंटरव्यू का नंबर माना जाएगा। ऐसा करके वहां पे लिखा हुआ है। सरल क्रमांक 8 से 12 तक के उल्लेखित प्रोफेशनल एजुकेशन प्राप्तांक मेरिट, ये सब अपन इसको ज़्यादा भी नहीं पढ़ते, बाद में समझेंगे इसको। तो मेनली ये है कि जो पीजी वाले कोर्सेज है उसमें इंटरव्यू बस है, उसके अलावा जो मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है उसके लिए आपका जो यूजी का नंबर है वो 80% और 20% आपका इंटरव्यू माना जाएगा उसमें, ठीक है। आफ्टर दैट अनुभव प्रमाण पत्र विज्ञापित पद से संबंधित होने की दशा में ही मान्य होगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं और उसका यहाँ पे अटैच करें तो उसका कोई बेनिफिट यहाँ पे मिलना नहीं, क्योंकि ये पढ़ाने वाला काम तो है नहीं, यहाँ पे पेशेंट्स देखने का काम है। तो वो अनुभव प्रमाण पत्र आप चाहें तो लगा सकते हैं, बट कोई खास बेनिफिट उसका मिलेगा नहीं आपको यहाँ पे, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। अनुभव प्रमाण पत्र शासकीय, अर्धशासकीय एवं शासकीय वित्त पोषित संस्थाओं तथा निजी संस्थान से प्राप्त कार्य अनुभव को मान्य करते हुए अभ्यर्थियों को नियमानुसार पात्र सूची में सम्मिलित किया जाएगा। नियोक्ता द्वारा जारी हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र को ही मान्य किया जाएगा। लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा, साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों को संबंधित दस्तावेजों की मूल प्रति के साथ, तो ये तो सबको पता है, इंटरव्यू में जाएंगे तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सफल अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट के पर अपलोड की जाएगी, ठीक है। प्रतीक्षा सूची, समस्त पदों के लिए प्रवर्गवार प्रतीक्षा सूची भी जारी की जाएगी, वो सब अपन देखेंगे बाद में, उसमें अपने को परेशान नहीं होना है। भर्ती के संबंध में अन्य शर्तें, मात्र आवेदन करने बस से कुछ नहीं होगा, उसको जान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे होने चाहिए, सही होने चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा, आप ईमानदार होने चाहिए, बस बात ये है। फिर उसके बाद संविदा मानदेय, संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एकमुश्त मानदेय देय होगा। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का भत्ता नहीं दिया जाएगा। ये आप ध्यान लीजिए, सामने जो सैलरी लिखी है वही आपको मिलेगी, उसके अलावा कुछ और नहीं मिलने वाला है। फिर पदों के साथ वर्णित वेतन सांकेतिक है। राज्य आयुष सोसाइटी समिति के निर्णय से पदों के मानदेय में परिवर्तन, मतलब कि सैलरी कम ज्यादा भी हो सकती है, वहां पे बस लिखा बसा भी वहां पे है, ठीक है। फिर आगे संविदा सेवा अवधि अधिकतम 1 वर्ष या फिर आगामी 31 मार्च तक जो पहले रहेगी वो रहेगा।
और प्रतिवर्ष कार्य का मूल्यांकन कर करके बढ़ा सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार वो लोग। ठीक, आपकी सुविधा नहीं चलेगी यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। अगला, चयनित अभ्यर्थी को कार्य में उपस्थित होने के पश्चात कार्य संतोषजनक ना पाए जाने की दशा में, ये सब बात का विषय है, इसको अपन बाद में चर्चा करेंगे। मेन मैं आप लोग के लिए देख लेता हूँ फॉर्म यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कुछ और पॉइंट अगर मुझे समझ में आ जाए तो, कुछ और खास बात तो मुझे समझ यहाँ पे नहीं आ रहा है। बस इतनी ही, मेन इतनी है, बाकी नीचे फॉर्म दिया हुआ है। और इम्पॉर्टेंट पार्ट आप सभी को पता ही है कि अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, डॉक्टर सोमेश कुशवाहा करके लिखा हुआ है, वहाँ पे ये पीडीएफ आपको आसानी से मिल जाएगा। वहाँ से भी आप इसको प्रिंट आउट करके अपना फॉर्म फिलअप करके भेज सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्म भरने में गलती मत करिएगा। सबसे पहले आवेदित पद का नाम, तो जो भी फॉर्म में आपको, जिसके लिए भी आप फॉर्म भर रहे हो, तो उसका नाम यहाँ पे लिखिएगा जो उस ऊपर में लिखा हुआ है। आप चाहे तो वो टेबल एक बार चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे फोटो लगाना है आपको, ये जो एड्रेस लिखा है ना, यही पेज के ऊपर में आपको लिखना है, इसी को लिख देंगे, काम चल जाएगा, सही जगह पहुंच जाएगा। विषय सब ये देख देख के भर लीजिएगा, कोई खास बताने लायक बात नहीं, हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, देख देख के भरिएगा, बहुत अच्छे से भरिएगा। दिनांक 1/1/2024 को, आयु कितना है आपका, वो वर्ष माह दिन सब लिखना है, सिंपली गूगल कर लीजिएगा। बाकी और कुछ खास यहाँ पे लिखा नहीं, पत्र व्यवहार, अपना एड्रेस लिखना है, आधार नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर, ईमेल बहुत अच्छे से कैपिटल लेटर्स में लिख दीजिएगा ताकि गलती ना हो। स्मॉल लेटर में लिखेंगे, थोड़ा दूर दूर लिखेंगे ताकि अच्छे से पढ़ने में आ पाए वो। ठीक, उसके बाद स्थायी पता, आपका जो भी चीज़ें यहाँ पे पूछी गई वो सब भरिएगा। शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता जो भी है वो सब भरना है आपको, अनुभव अपना भरना है। फिर आप यहाँ पे हाँ नहीं जो भी चीज़ें हैं, डीडी का नंबर यहाँ पे लिखना है, कब कौन से डेट में बनवाएं, कितने का बनवाएं, सब यहाँ पे लिख देना है आपको। संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची, तो जो आप संलग्न करेंगे वो चीज़ों को यहाँ पे लिख दे रहिएगा। फिर घोषणा करके साइन करके आपको इसको लिफाफे में भर के भेज देना है, इतना ही करना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपके मन में जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। और कोई और डाउट होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आप सभी को पता है मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग को हेल्प करके, और इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।